खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं अर्चना जैन। बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। भाजपा ने राज और कांग्रेस ने रिवाज बदलने के लिए झोंकी जान। वहीं चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद अब टू डोर संपर्क पर रहेगा जोर। दूसरे विधानसभा क्षेत्र में वोट होने के चलते खुद के लिए मतदान करने से वंचित रहेंगे कई प्रत्याशी। मंत्री टीकाराम जूली और शकुंतला रावत सहित कई उम्मीदवारों का अन्य सीटों की वोटर लिस्ट में है नाम। और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवक ने फंदा लगाकर दी जान। कालाकुआं का निवासी था मृतक। और अब खबरों को हम जानेंगे विस्तार से। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार को गुरुवार को आखिरी दिन था। वहीं भाजपा, कांग्रेस सहित अन्य राजनीतिक दलों ने प्रचार में इस बार पूरी ताकत झोंकी। भाजपा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा, वसुंधरा राजे, योगी आदित्यनाथ ने चुनाव प्रचार किया। साथ ही कांग्रेस से मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अशोक गहलोत ने चुनावी कमान संभाली। 15 नवंबर से चुनाव प्रचार ने गति पकड़ी थी। प्रदेश में 25 नवंबर को मतदान होना है। उधर अलवर में भी अनेक बड़ी सभाएं की गई। गुरुवार शाम 6 बजे बाद प्रत्याशी घर घर जाकर जनसंपर्क कर सकेंगे। इस चुनाव में दोनों ही प्रमुख दलों ने जमकर चुनावी सभाएं की और एक दूसरे पर खूब आरोप प्रत्यारोप भी लगाए। भाजपा जहां चुनाव राज बदलने के लिए लड़ रही है, वहीं कांग्रेस 25 साल का रिवाज बदलने के लिए पूरा जोर लगा रही है। भाजपा ने जहां इस बार पूरा ध्यान युवा और महिलाओं पर रखा है, वहीं कांग्रेस ने स्वास्थ्य और OPS को मुख्य मुद्दा बनाया है। विधानसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशी पिछले दिनों एक एक वोट के लिए गांव, ढाणी, कस्बों और शहरों में घूमते रहे। कहा भी जाता है कि लोकतंत्र में हर वोट की अपनी कीमत है। इसका उदाहरण वर्ष 2008 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता CP जोशी की एक वोट से हार है। लेकिन अलवर जिले में कई नेताओं के लिए अपना वोट स्वयं को भी देना मुश्किल होगा। टीकाराम जूली अलवर ग्रामीण से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और पूर्व में भी उन्होंने चुनाव अलवर ग्रामीण क्षेत्र से लड़ा था। वे कांग्रेस की वर्तमान सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे। उनका वोट अलवर शहर विधानसभा के विनय मार्ग बूथ पर है, यानी जूली अलवर शहर का विधायक चुनने के लिए वोट देते हैं। वहीं समीप ही स्थित खुद के निर्वाचन क्षेत्र में मतदान नहीं कर पाते। इसी तरह हिमसिंह भड़ाना थानागाजी सीट से भाजपा के प्रत्याशी और पूर्व में भाजपा सरकार में मंत्री रह चुके हैं। भड़ाना का खुद का वोट किशनगढ़ बास विधानसभा के बघेरी कला के बूथ में है। ऐसे में वे भी खुद के लिए मतदान नहीं कर पाएंगे। तिजारा से भाजपा उम्मीदवार महंत बालकनाथ का वोट अलवर शहर विधानसभा के असनखा मेवात नगर के बूथ पर है। लोकसभा के चुनाव में भले ही अलवर सांसद ने खुद के लिए वोट किया होगा, लेकिन इस बार वे तिजारा में भाजपा के प्रत्याशी हैं और वोट शहर की मतदाता सूची में है। वहीं भाजपा सरकार में मंत्री रहे डॉक्टर जसवंत यादव को पार्टी ने बहरोड विधानसभा से प्रत्याशी बनाया है। जसवंत यादव का खुद का वोट किशनगढ़ बास विधानसभा के सिलपटा स्थित बूथ पर है। उधर कांग्रेस सरकार में उद्योग मंत्री रही शकुंतला रावत बानसूर विधानसभा से लगातार कांग्रेस की प्रत्याशी हैं। शकुंतला रावत का खुद का वोट बहरोड विधानसभा के मोहम्मदपुर बूथ पर है। बानसूर से ही पूर्व मंत्री रोहिताश कुमार इस बार आजाद समाज पार्टी के उम्मीदवार हैं। पिछले चुनाव में भाजपा ने इन्हें थानागाजी से प्रत्याशी बनाया था। रोहिताश कुमार का वोट बहरोड विधानसभा के खरकड़ा बूथ पर है। वहीं बहरोड से खुद की पार्टी राष्ट्रीय जनता सेना से प्रत्याशी बलजीत यादव का वोट मुंडावर विधानसभा के कोलिला सांगा बूथ पर है। वे भी विधानसभा चुनाव में खुद के लिए वोट नहीं कर पाएंगे। अलवर SP ने विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस अधिकारियों की एक बैठक ली। मिनी सचिवालय स्थित SP कार्यालय में बैठक का आयोजन हुआ। इसमें एडिशनल SP तेजपाल सिंह और सुरेश कुमार खींची के अलावा तमाम पुलिस अधिकारी मौजूद थे। इस दौरान भयमुक्त और शांतिपूर्वक चुनाव करवाने के दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता की सख्ती से पालना करवाने पर जोर दिया गया। और वहीं मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के तहत बुधवार शाम होप सर्कस पर दीपदान सहित मतदान से संबंधित सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान गफूर खान मेवाती ने भपंग वादन भी किया। वहीं GD कॉलेज की छात्रा हिमांशी गुप्ता ने नृत्य की प्रस्तुति दी।
जिला स्वीप नोडल अधिकारी एवं जिला परिषद सीईओ कनिष्क कटारिया के निर्देशन में कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस दौरान रिटर्निंग अधिकारी नवज्योति कांवरिया, आयुक्त मनोज फौजदार, यूआईटी सचिव अशोक कुमार योगी, सहायक निदेशक पर्यटन टीना यादव एवं समन्वयक डॉक्टर घनश्याम सैनी आदि मौजूद रहे। चुनाव है हमारे राजस्थान में, मैं राय रुकूंगी ना तो जाऊंगी, तो क्या कह रही भैया को आज दीदी राजस्थान निर्वाचन विभाग द्वारा व अलवर निर्वाचन अधिकारी महोदय के निर्देशों की अनुपालना में जो पिछले 7 दिन से मतदाता जागरूकता व मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए सप्तरंगी कार्यक्रम जो चल रहा था, उस कार्यक्रम का आज समापन 22 नवंबर को होप सर्कस पे होने जा रहा है। आज सांस्कृतिक संध्या के माध्यम से अलवर शहर के सभी निवासियों को, नागरिकों को, वोटर्स को ये संदेश देंगे कि अलवर में इस बार 75 पार प्रतिशत मतदान का जो लक्ष्य लिया गया है उसको पूरा किया जाए। और ये जागरूकता अभियान है, गीत संगीत के माध्यम से, लोक नृत्यों के माध्यम से एक जागरूकता संदेश मतदाताओं को दिया जा रहा है ताकि वो अधिक से अधिक वोट करने आएँ और इस मतदान का जो महापर्व है, इस महापर्व को वो बहुत अच्छे ढंग से, बहुत सुंदर ढंग से समापन की ओर ले जाएं। यही अपेक्षा आज के इस कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम के तहत दीपदान के साथ साथ वोट वृक्ष का कार्यक्रम भी रखा गया है ताकि लोगों को जागरूकता के माध्यम से अपनी भावनाएं, संदेश इस वोट वृक्ष पे आप लटका सकते हैं और वो लोगों को पढ़ने को मिलेंगे। अलवर शहर से कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व सभापति अजय अग्रवाल का मानना है कि अपने जन कल्याणकारी कार्यों के बल पर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार फिर बनेगी। उन्होंने इस बार राजस्थान में रिवाज बदलने का भरोसा जताया। साथ ही बताया कि शहर में जल संकट के निदान सहित विकास के लिए उनकी सोच क्या है। कई अन्य संबंधित मुद्दों पर भी अजय अग्रवाल ने अपनी राय रखी। अलवर की जनता का प्यार है, जनता अभिभूत है, जनता अपने लाडले बेटे को आशीर्वाद देने आई है। ये अलवर शहर की जनता के बीच में 25 साल की तप का परिणाम है जब हर जनवासी, हर ग्रामवासी पूरे जिले भर से, अलवर जिले से नहीं, भरतपुर से, सवाई माधोपुर से, जयपुर से इतनी बड़ी तादाद में और लोग आसाम और गुवाहाटी और गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश से भी बहुत सारे लोग आए हैं जो मुझे विशेष रूप से आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। और ऐसा जन सैलाब मैंने तो कभी आज तक देखा नहीं। अलवर की जनता ने विकास को पसंद किया है। मैंने कोई बड़े राजनीतिक मुद्दे नहीं उठाए, सिर्फ अलवर शहर में जो काम किया है, काम करेंगे, काम के दम पर अलवर की जनता का विश्वास जीतेंगे। उसके दम पे ही अलवर की जनता का यहाँ पर जनसमूह उमड़ पड़ा है। और सबसे पहले मेरा काम है अलवर शहर में सबसे पहले पानी लाना और अलवर की माताओं बहनों के जो दुखी आंसू निकल रहे हैं उनको सबसे पहले पानी पहुंचाना मेरी सबसे बड़ी वरीयता है। जनता देख रही है हमारी सेवा करने वाला कौन है, कौन आदमी जमीन पर रहकर संघर्ष करेगा, किस आदमी ने इच्छा शक्ति से काम किया है, किस आदमी के पास आत्मबल है। आज तक के इतिहास में पहला मैं प्रत्याशी हूँ जिसने अपना विजन दिया है जनता के बीच में और बड़े बड़े दोनों अखबारों में विजन पेश किया है और जनता को चैलेंज करके कहा है इस विजन को पूरा करूंगा, जिसमें पानी है। पटरी पर नया अलवर बनाने की मैंने घोषणा की है। पुराने अलवर में मूलभूत सुविधाओं के साथ आधुनिक अलवर बने, कोटा के मुकाबले अलवर शहर को उसके विकास में खड़ा करूं, ये मेरी तमन्ना है। अलवर शहर में विधायक के रूप में किए गए कार्य के बल पर जहां भाजपा प्रत्याशी संजय शर्मा आश्वस्त हैं, वहीं इस चुनाव में उनकी धर्मपत्नी बबीता शर्मा भी लगातार सक्रिय रहीं। पेयजल के लिए आंदोलन सहित शहर के सभी वार्डों में विभिन्न विकास कार्यों का जिक्र करते हुए वे विकास का सिलसिला आगे भी जारी रखने की बात कर रहे हैं। साथ ही उनका मानना है कि प्रदेश में निश्चित तौर पर भाजपा की सरकार बनेगी और डबल इंजन गवर्नमेंट के बूते अलवर शहर में पेयजल सुविधा सहित अन्य तमाम कार्य होंगे। आमजन में कांग्रेस के प्रति बहुत रोष है। कोई नहीं चाहता कांग्रेस को वोट देना। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी जिसने भगवान राम का विरोध किया हो, जो सनातन धर्म के खिलाफ रही हो, जिसके राज में भ्रष्टाचार, आतंकवाद, लगातार अपराध बढ़ा हो, ऐसी पार्टी को उखाड़ फेंक कर
अलवर शहर का आमजन चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और भारतीय जनता पार्टी का ही विधायक यहाँ बने, जिससे जो विकास के कार्य हैं, केंद्र में जब भाजपा है, राज्य में भाजपा होगी, यहाँ भाजपा का विधायक होगा तो सारी योजनाएं पास कराने में आसानी रहेगी, ज़्यादा से ज़्यादा बजट आ सकेगा और चहुमुखी विकास इस अलवर शहर का होगा। इसलिए हर अलवर का शहरवासी राष्ट्रवाद की प्रेरणा से मोदी जी को मजबूत करना चाह रहा है और भारतीय जनता पार्टी को बड़े बहुमत से जिता रहा है। कैसा समर्थन मिल रहा है? बहुत अच्छा। आप सभाएं देखें, वार्डों में बहुत शानदार सभाएं हो रही हैं। कांग्रेस प्रत्याशी की तो 5-5, 10-10 लोगों की सभाएं हैं। भारतीय जनता पार्टी को विशेष प्यार मिल रहा है। 2018 में जो प्यार मिला था उससे भी ज़्यादा लोग बड़ी सभाओं में आकर जनसैलाब उमड़ रहा है, लोगों का प्यार है, कमल का फूल खिल रहा है। जो पिछली बार विकास कार्य रह रहे थे वैसा के द्वारा, देखिए पिछली बार विधायक विपक्ष का था और सरकार एक माँ जैसी होती है और विपक्ष का विधायक छोटा बच्चा होता है। बच्चा माँ से डिमांड कर सकता है कि मुझको दूध पिला दो, मुझको ये खिला दो, लेकिन ये जो कांग्रेस की सरकार थी ये एक ऐसी सरकार थी जिसने बच्चे का ध्यान नहीं रखा, ना जिसने अलवर शहर का ध्यान रखा। यहाँ के नेता इतने झूठे हैं कांग्रेस के, 5 साल में उनके पास एक भी काम गिनाने को नहीं है। यहाँ के जो प्रत्याशी हैं वो दिन भर बड़े बड़े झूठे वादे बड़बड़ करते रहते हैं। झूठे वादों के अलावा कांग्रेस के पास कुछ नहीं है। 15 साल से चंबल के पानी का रोना रो रहे हैं, लेकिन आज तक एक कैनी भी इस काम में नहीं लग पाई। ये भारतीय जनता पार्टी का ही विधायक था जिसने अपना सारा फंड पानी के लिए लगा दिया, जिसने सारी विधायक निधि विकास कार्यों में खर्च कर दी, राज्यसभा से पैसा लेके आए, अलग अलग नगर निगम से विकास कराया। तो ये तय है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए एटीएल टीवी। बाबा कैटरर्स लाए हैं बेहतरीन कैटरिंग सेवाएं। देश विदेश में बाबा ठाकरदास स्वीट्स के जरिए परचम लहराने के बाद आपके लिए अब हाजिर है कैटरिंग सर्विस। इसमें डायमंड, गोल्ड और सिल्वर मेन्यू के जरिए आप पा सकते हैं अपनी जरूरत के अनुसार शानदार व्यंजन। फिर चाहे वह वेलकम ड्रिंक हो, कॉफी बार, शेक, मॉकटेल और जूस, स्नैक्स काउंटर, सूप और चाट काउंटर, फ्रूट्स पार्लर, साउथ इंडियन, पिज्जा पास्ता काउंटर, चाइनीज बफे, पंजाबी तड़का, डेजर्ट में बाबा ठाकरदास स्वीट्स की मिठाइयों सहित आइसक्रीम पार्लर। साथ में है मेन कोर्स के तहत कई स्वादिष्ट व्यंजन। वहीं फेरों की सर्विस, हल्दी मेहंदी प्रोग्राम और संगीत डिनर सहित शानदार बनाएं हर अवसर। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। आपका अपना बाबा कैटरर्स। सखी महिला दुग्ध उत्पादन संस्थान ने अपनी अलग पहचान बनाई है। यह अलवर जिले में महिलाओं के स्वामित्व वाली अपनी कंपनी है। इस कंपनी की स्थापना वर्ष 2016 में 10 महिला सदस्यों के साथ हुई थी। वर्तमान में यह संस्था 900 गांवों में 40,000 महिला सदस्यों को जोड़कर लगभग 2 लाख लीटर दुग्ध का उत्पादन करने के साथ ही सदस्यों को लाभान्वित कर रही है। इसके साथ ही अलवर शहर में मिल्क वेंडिंग मशीन के जरिए करीब 3,500 लोगों को लगभग 10,000 लीटर दूध उनके घरों पर सप्लाई किया जा रहा है। साथ ही हर माह बाजार में करीब 35 MT घी भी सप्लाई हो रहा है। पिछली बार दीपावली पर लगभग 40 MT रसगुल्लों की सप्लाई हुई थी। इस बार संस्था ने 60 MT रसगुल्लों
और 20 MT गुलाब जामुन सप्लाई का लक्ष्य निर्धारित किया है। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। शहर के कालाकुआं में युवक ने फांसी लगाकर जान दे दी। जानकारी के अनुसार कालाकुआं निवासी रघुवीर सिंह आर्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में वरिष्ठ लिपिक के रूप में कार्यरत हैं। उनका 21 वर्षीय पुत्र प्रेरित आर्य गुरुवार सुबह मंदिर में दर्शन कर वापस लौटा। कुछ देर बाद ही उसने कमरे को बंद कर अज्ञात कारणों के चलते फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक युवक बैंक और SSC की तैयारी कर रहा था। प्रेरित आ रही है। अच्छा, आपका लड़का है? हाँ जी। क्या हुआ, कैसे पता लगा आपको, क्या सूचना लगी? अभी वो मैसेज ने फोन किया था, मैं ऑफिस की तरफ जा रहा था, ऑफिस पहुंचे ही था इतने तो मैसेज ने कहा कि बच्चे ने अंदर सब कुंडे लगा रखी है। अच्छा। बस मैं घर यहाँ आया हूँ और आता के साथ ही गेट खोला? मैं गेट तोड़ा है, अंदर से कुंडी लगी थी ना, गेट तोड़ दिया। बस फिर क्या है कि उस पर लटका हुआ था। तो पंखे पे नहीं हुआ, मैं ये क्या है जूडो कराटे करता था, नान चाकू का हुक लटका रखा है, उस पर था। प्रेरित आ रही है। टेलीफोन से सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति ने फांसी खा ली है, जिसकी लाश मोरसड़ी में रखी है। यहाँ पहुंचकर लाश का तहरीर प्राप्त कर पंचायतनामा कराया जाता है। मृतक प्रेरित आर्य सन ऑफ रघुवीर प्रसाद निवासी 4/315 कालाकुआ है, जिसने अज्ञात कारणों से फांसी खाना बताया। एक प्रयास संस्था की ओर से एवं डॉक्टर गोपाल रॉय चौधरी ट्रस्ट और नेक कमाई के सहयोग से 2 बेटियों का कन्यादान संपन्न हुआ। उन्हें विवाह का पूरा सामान दिया गया। इन दोनों बेटियों के पिता नहीं है और परिवार में आजीविका का साधन नहीं है। ऐसे में नेक कमाई समूह आगे आया। एक प्रयास संस्था की ओर से अध्यक्ष अरुणा देवड़ा के नेतृत्व में यह सामान दिया गया। इस अवसर पर दुल्हन को मेहंदी लगाई गई और उनके चरण धोकर पूजा की गई। इस अवसर पर एक प्रयास संस्था को सेवा सम्मान भी प्रदान किया गया। यह पुरस्कार अध्यक्ष अरुणा देवड़ा, सचिव मनीष जैन, पिंकी गर्ग, सुमन मित्तल और आशा मित्तल को दिया गया है। कार्यक्रम में नेक कमाई समूह के संरक्षक दौलत राम हजरती सहित कई वक्ताओं ने विचार रखे। साथ ही कोऑर्डिनेटर अभिषेक तनेजा ने सभी का स्वागत किया। मतलब 2 गरीब लड़कियों की शादी है 27 तारीख को। तो बच्चियां बहुत गरीब हैं कि माँ बाप नहीं है, बाप नहीं है, किसी का कुछ नहीं है और माँ घर में काम करके गुजारा करती है, तो बहुत ही गरीब है। तो हमने नेक कमाई समूह से हमने एक गुजारिश की थी कि ऐसा होता है, ऐसा कोई जरूरतमंद मिलता है। हमारी संस्था की इच्छा थी कि हम 21 लड़कियों की शादी करें एक साथ, लेकिन 21 लड़कियों को एक साथ इकट्ठा करना इतना आसान नहीं था और फिर उनके बारे में पूरी अच्छी से इंक्वायरी करना कि सच में वो जरूरतमंद है या नहीं। तो यही हमारा बहुत बड़ा हमने हेल्प की है कि उन्होंने हमें बताया कि ऐसे 2 लड़कियां हैं, 5 लड़कियां हैं, लेकिन 2 की शादी 27 को है, तो आप लोग सहयोग कर सकते हैं। हमने बहुत कम टाइम था
लेकिन हमने पूरी कोशिश की कि एक हर लड़की की गृहस्थी का पूरा सामान, मतलब उसको एक चम्मच की भी जरूरत ना पड़े, पूरा टोटल बर्तन से लेके बिस्तर, ट्रंक, कपड़े, कार्डिगन, कम्बल, जितना सिलाई कर सकते, सिलाई मशीन, पंखा, गद्दा, सब कुछ जो भी एक चाहिए जरूरत, हमने सब अवेलेबल करवाया है इनको और हमें बहुत अच्छा लग रहा है करके। ये दोनों बच्चियां हैं, एक लड़की तो शायद नहीं आई है और एक आई है, तो इनको हम ये सारा सामान दे रहे हैं। अलवर के ईटराना में एनसीसी कैंप के तहत कैडेट्स ने विभिन्न गतिविधियों में हिस्सा लिया। वहीं अजीत सिंह राठौर, कैप्टन कस्तूरी यादव और कैप्टन अंजू बाला द्वारा समाज सेवा में एनसीसी की भूमिका सहित कई विषयों पर व्याख्यान दिए गए। इसके अलावा फायरिंग प्रशिक्षण जारी रहा। 6वें दिन के मुख्य अतिथि मेजर गोपाल शर्मा ने कैडेट्स को सैनिटेशन और हाइजीन के बारे में बताया। वहीं सिविल डिफेंस टीम के पतराम चौधरी और स्टाफ ने आपातकालीन हालातों में बचाव की जानकारी भी दी। परसाकाबाज गांव में बंदरों की समस्या के चलते ग्रामीण परेशान बने हुए हैं। ऐसे में अब ग्रामीणों ने आपसी सहयोग से बंदर पकड़ने के लिए पिंजरा तैयार किया है। इसके जरिए बंदरों को पकड़कर उन्हें सरिस्का जंगल में छोड़ा जा रहा है। ग्रामीण संजय गुर्जर का कहना है कि परसाकाबाज में काफी समय से बंदर उत्पात मचा रहे हैं। ये बंदर खेतों में घुसकर सब्जी की फसल को नष्ट भी कर देते हैं और इसके अलावा घरों में भी घुस जाते हैं। यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ये पिंजरा है, ये कोई मशीन ना होकर ये पिंजरा है। जैसे हम हमारे घरों में से जैसे चूहे को पकड़ते हैं ना, ऐसे ही अभी बंदरों का आतंक इतना ज़्यादा है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। क्योंकि हमारे यहाँ जो गांव है आसपास के सरिस्का के बिल्कुल क्षेत्र से लगते हैं, सरिस्का के पास में लगते हैं, 1 किलोमीटर की दूरी में सरिस्का के जो क्षेत्र है, तो यहाँ पे पूरे जंगल में बंदर ही बंदर है यहाँ पे। तो ये बंदर हमारे गाँव की तरफ आ जाते हैं, घरों में आ जाते हैं। इनका इतना आतंक है कि यह कपड़ों को लेकर के चले जाते हैं, चप्पल जूतों को लेकर चले जाते हैं। जो हमारी फसल है, जैसे अभी आप ये प्याज की फसल देख रहे हैं, इधर ये सब्जी है, बैंगन है, टमाटर है, गोभी है, मिर्ची, कोई भी फसल है, सबको फसल को बर्बाद कर देते हैं ये। दूसरा, कोई भी अपने घरों पे जो टीन शेड वगैरह है या कोई भी अपने मशीन है और कोई साधन है, टीवी की अपने ऊपर जो जिसकी जो छतरें लगी हुई हैं उनको तोड़ देते हैं, केबल्स को ये तोड़ देते हैं, पेड़ों को ये तोड़ देते हैं। तो इसी वजह से हमने क्या ये बंदरों के लिए एक पिंजरा बनवाया है। ये इस पिंजरे से हम बंदरों को पकड़ते हैं और पकड़ कर किसने बनवाया है? सरिस्का के एरिया में हम ले जाके छोड़ देते हैं बंदरों को। मतलब ग्रामीणों ने सहयोग आपस हमने क्या सरपंच साहब से पूछ करके इसको बनवाया है और यह पिंजरा हम गाँव वालों ने मिल करके बनवाया है इसको। परसाकाबाज के गाँव वालों ने मिल करके इस पिंजरे को बनवाया है। तो अब तक आए हैं बंदर इसमें? हाँ, बंदर आए थे, इसमें काफ़ी बंदर आ चुके हैं और छोड़ के हम सरिस्का के एरिया में जाके छोड़ देते हैं, पास में ले जाके नटनी के बारा छोड़ आते हैं बंदरों को। ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनी सोसाइटी के वार्षिक सम्मेलन अलवर कॉन का आयोजन संपन्न हो गया है। 3 दिवसीय सम्मेलन के पहले दिन अल्ट्रासोनोग्राफी पर कार्यशाला हुई। इसमें जयपुर के डॉक्टर DS नरूका ने बांझपन की स्थिति में होने वाली सोनोग्राफी के बारे में बताया। साथ ही डॉक्टर विजय गुप्ता, अर्चना गुप्ता, चारू जौहरी और डॉक्टर ऋचा गुप्ता ने भी अनेक प्रकार की सोनोग्राफी के बारे में जानकारी दी। बतौर उदाहरण बताया गया कि 5 माह की गर्भावस्था में लेवल 2 सोनोग्राफी की क्या महत्ता है। उधर इस मौके पर डॉक्टर सुनीता अग्रवाल, नीलम सिंगल, सपना जैन, प्रेमलता शर्मा, स्नेह यादव, मंजू अग्रवाल, उत्तरा अग्रवाल, मिथिलेश गर्ग और डॉक्टर सविता थरेजा आदि की मौजूदगी रही। 5 माह बाद देव गुरुवार को उठे और देव उठनी एकादशी पर विवाहों का बूझ मुहूर्त रहा। शादियों का यह दौर 15 दिसंबर तक जारी रहेगा। वहीं 16 दिसंबर से मल मास शुरू हो जाएगा। गुरुवार को भजन गाकर महिलाओं द्वारा देव उठाए गए। वहीं तुलसी शालिग्राम विवाह का आयोजन भी हुआ। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जगह जगह शादियों की धूम रही। और चलते चलते एक बार फिर से नजर आज की हेडलाइंस पर। भाजपा ने राज और कांग्रेस ने रिवाज बदलने के लिए झोंकी जान। वहीं चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद अब टू डोर संपर्क पर रहेगा जोर। दूसरे विधानसभा क्षेत्र में वोट होने के चलते खुद के लिए मतदान करने से वंचित रहेंगे कई प्रत्याशी। मंत्री टीकाराम जूली और शकुंतला रावत सहित कई उम्मीदवारों का अन्य सीटों की वोटर लिस्ट में है नाम। और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवक ने फंदा लगाकर दी जान। काला कुआं का निवासी था मृतक। इसी के साथ खबरों में आज इतना ही। दीजिए अर्चना जैन को इजाजत। नमस्कार। खबरें
जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।